जितनी जेजेपी की पूरे हरियाणा में वोट आई उतनी अकेले नरवीर सिंह की एक विधानसभा में आई है। मैं अपनी तरफ से, मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं। हाँ, मुझे उनकी ये बतानी थी सफेद पोस्टों की कितनी वोट है, जो बाल्टी भरी डोल लेते ना वोटों की, उनका पता लग गया कि ये उनको बताना था कि बाल्टी तुम्हारे पास नहीं है, बीजेपी के टिकट वोट नरवीर सिंह के पास है, नरवीर सिंह जीतेगा, अपना जोर लगा लेना, वो मैंने जीत के दिखाया। नगर निगम, जीएमडीए, हुड्डा, जो जिस चीज को खाली करवाता ग्रीन बेल्ट को, उसके बाद कब्जा हो जाए तो उस इलाके के एसएचओ की ड्यूटी है। तो कहीं न कहीं पुलिस के कारण पनपता है। हाँ, पुलिस के कारण पनपता, पुलिस मंत्री लेती है। और जो निकम्मापन इन लोगों ने पिछले 5 साल में मैंने देखा है गुड़गांव में, सिर्फ लूटने का काम किया है। लूट वाले को नरवीर सिंह बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने कहा नरवीर सिंह रहेगा या आप लोग रहोगे, आज भी आपसे कह रहा हूं, वो अधिकारी गुड़गांव में नहीं रहेगा जिसकी शिकायत मुझे मिलेगी। शाबाशी भी देंगे जो आदमी काम करेगा गुड़गांव में, वो रहने लायक है, हम उसका स्वागत भी करेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। सीधा सीधा एक अटैक नहीं आता। सरकार आपकी थी, भारतीय जनता पार्टी की थी, आप आलोचना कर रहे हैं कि अधिकारी लूट गए। नियुक्ति तो मनोहर लाल ने, नायब सैनी ने, उन्होंने नहीं तो की थी इन अधिकारियों की। तो मेरा ये आकलन है कि गुड़गांव में बुरा हाल हुआ इन 5 सालों में। गुड़गांव कंक्रीट का जंगल बन गया, गुड़गांव में कूड़ा का जंगल बन गया। ये नरवीर सिंह नहीं कह रहा, ये आम जनता कह रही है। जब नरवीर सिंह की एनओसी के नाम के पैसे अधिकारी ले लेते हैं तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार और मैं क्या सबूत दूंगा। एक आरआरटीएस का प्रोजेक्ट है, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, एक पिलर अभी तक नहीं बनाया। हरियाणा सरकार उसको डीपीआर को स्वीकृति दे चुकी है, केंद्र में वो पड़ी है। राव नरवीर सिंह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके क्या कर पाएंगे। 2014 में जब राव नरवीर सिंह कैबिनेट मंत्री थे, उधर राव इंद्रजीत सिंह तो वो केंद्र में थे ही मंत्री, तो दोनों के बीच बड़ा लंबा टकराव चलता था। उसका नुकसान पूरे क्षेत्र को हुआ। अब की बार अहिरवाल से फिर 2 मंत्री हैं। दोनों मंत्रियों के जो राजनीतिक विचारधारा को देखते हैं, एक रामपुरा हाउस की विचारधारा कह देते हैं, एक बूढ़पुर हाउस की विचारधारा कह देते हैं। क्या इस टकराव को टालने का प्रयास रहेगा इस बार? मेरे बिमला चौधरी पटौदी से विधायक रहेगी, आज तक ना मेरे घर पे आई है ना मेरे चंडीगढ़ दफ्तर में आई है। पता कर लेना, अब मौजूदा विधायक हैं। मैंने 400 करोड़ रुपए के विकास के काम पटौदी में किए। मैं पक्षपात करता तो वो दूसरे पक्ष की महिला है, विधायक है, आज भी विधायक। जब मेरे को मौका मिलता है तो मैं इसमें राजनीति। लेकिन पार्षदों की बस तो आप भर के ले गए थे, टकराव तो था राजनीतिक स्तर पर। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, हर आदमी राजनीति में अपना वर्चस्व जिंदा रखना चाहता, वो भी रखेंगे, मैं भी रखूंगा। लेकिन विकास के मामले में मेरी तरफ से ये कमी नहीं आएगी कि ये उसका आदमी, ये उसका आदमी, ऐसा कभी नहीं करूंगा। ना पहले किया है ना आगे करूंगा। हाँ, जहां तक राजनीतिक वर्चस्व की बात है, तो जहां कहीं मेयर का चुनाव है, कहीं चेयरमैन का चुनाव, वो राजनीतिक लड़ाइयां होती रही हैं और होती रहेंगी। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। साक्षात्कार की कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर राव नरवीर सिंह। राव नरवीर सिंह शपथ लेने के बाद गुरुग्राम पहुंचते हैं, क्लास लेते हैं अधिकारियों की, खरी खरी बात सुनाते हैं, आम बोलचाल में कहें तो खरी खोटी सुनाते हैं। पैसे का इशू उठाते हैं कि दीपावली तक समझ लो, जिसको अपने आका को कहनी है वो कह लीजिए। और उसके बाद अधिकारियों को एक वार्निंग जारी करते हैं, चेतावनी जारी करते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पर। सबसे पहले तो राव नरवीर सिंह, आपको मंत्री बनने की बधाई। शुक्रिया जनाब। ये सारी भविष्यवाणियां, टिकट मुझे मिलेगी, चुनाव में जीतूंगा, उतने वोटों से जीतूंगा जितने 50% अकेले के, बाकी सारे शायद 51% रह गए, 51.54%, और जाते ही राजभवन में शपथ लूंगा, सारी चीजें एक साथ पार उतर गई। क्या कहेंगे? देखो, शपथ तो मैंने हमेशा ली, जब भी मैं मंत्री बना हूं तो ली। इसलिए मैं कहता था कि मैं मंत्री बनूंगा, एमएलए बनूंगा तो मंत्री बनूंगा। और जहां तक वोट पोल परसेंटेज की बात है, मैं कहता था मैं 50% से ऊपर अकेला रहूंगा। वो लोगों की हाजिरी से कि मैं 8 चुनाव लड़ा हूं, और लोगों के उत्साह और लोगों के हजूम से मुझे लगता था। आपका तजुर्बा बोल रहा है? मेरा तजुर्बा और लोगों का हाजिर होना, मुझे लगता था कि आधे से ज़्यादा वोट मुझे देंगे। और ये जो बीच के लोग हमारे जो गड़बड़ कर रहे थे, मेरे पार्टी के सफ़ेद पोशी, उनको मैंने कहा भी था, शायद आपसे कहा किसी चैनल पे। हाँ, हमसे कहा था 2 दिन पहले। मैंने कहा अपना जोर लगा लो, नरवीर सिंह चुनाव नहीं आ रहा। जब जनता जिताती है ना, कि भाजपा की टिकट नरवीर सिंह को चाहिए थी, बाकी नरवीर सिंह अपना काम पूरा कर लेगा, मैं अच्छी वोटों से चुनाव जीतूंगा। और मैं 60,000 से ऊपर वोटों से चुनाव जीतता हूँ। हरियाणा में शायद
मैं पहला उम्मीदवार जिसकी 1,45,000 वोट आई होंगी। तो बड़ा क्षेत्र है। हाँ, जितनी जेजेपी की पूरे हरियाणा में वोट आई उतनी अकेले नरवीर सिंह की एक विधानसभा में आई है। आप अंदाजा लगाइए कि हमारे हलके के लोगों ने नरवीर सिंह से कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है, कितना उनका आशीर्वाद है, और ये सब उसका ही नतीजा कि लोगों ने भरपूर समर्थन और सहयोग दिया। राव नरवीर सिंह, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है ए पार्टी विद डिफरेंस। इस बार के चुनाव में ये देखा गया कि आपने ही खुल करके कहा, हमसे ही कहा, वो तो ऑन रिकॉर्ड है कि भाई बहुत सारे सफ़ेद पोस्ट हमारी पार्टी के हमारा विरोध कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक्शन क्यों नहीं ले पाई उनके खिलाफ? देखो, ये हाईकमान का काम है, वो क्या करते हैं सबका सबको पता है। मेरी आदत शिकायत करने की नहीं है, मैंने ये आपके माइक पे कह दिया है, इसको शिकायत समझो, मेरे दिल का दर्द जानो। जो मैं कह सकता था यहाँ कह दिया, लेकिन मैं लिख के दूं ये मेरी कभी आदत नहीं रही, फितरत नहीं, ये मेरी फितरत नहीं है। और मैं तो चुना, अब तो मैं बन गया, मुझे किसी का वो नहीं, लेकिन मैं जब बनने से पहले मैं कहता मगर मुझे इनकी जरूरत नहीं है, ये अपने दिल की भड़ास निकालो। तो वो पार्टी ने मानना है, पार्टी ने देखना है, पार्टी क्या करती है नहीं करती है। मैं अपनी तरफ से मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं। हाँ, मुझे उनकी ये बता रही थी इन सफ़ेद पोस्टों की कितनी वोट है, जो बाल्टी भरी डोल लेते ना वोटों की, उनका पता लग गया कि बताना था, ये उनको बताना था कि बाल्टी तुम्हारे पास नहीं है, बीजेपी की टिकट वोट नरवीर सिंह के पास है, नरवीर सिंह जीतेगा, अपना जोर लगा लेना, और वो मैंने जीत के दिखाया। राव नरवीर सिंह, हम जिस भी प्रतिनिधि के पास जा रहे हैं, अभी एक एक करके सभी मंत्रियों के पास भी जाएंगे, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो वादे किए हैं चुनाव पूर्व, जैसे आपने गुरुग्राम नगर निगम पूरे क्षेत्र की बात की कि 4 हॉस्पिटल की यहाँ ज़रूरत है, सरकारी अस्पताल की यहाँ ज़रूरत है, बस स्टैंड की यहाँ ज़रूरत है। आपके मुख से हम ये जानना चाहेंगे कि गुरुग्राम के लिए, बादशाहपुर के लिए, इस पूरे क्षेत्र के लिए, क्योंकि आपका दायरा तो गुरुग्राम बादशाहपुर सब मिक्सअप है, और गुरुग्राम नहीं सुधरेगा, बादशाहपुर सुधर गया तो भी कोई फायदा नहीं। तो दोनों को कंबाइंड करके आपका जो रोड मैप है वो एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखो, मैं चुनाव के दौरान भी ये कहा करता कि गुड़गांव बढ़ता हुआ शहर है, कागजों में इसकी तकरीबन जनसंख्या 30 लाख है, हकीकत में 1 करोड़ के आसपास लोग गुड़गांव में रहते हैं। बढ़ते हुए शहर में बढ़ती हुई समस्याएं हैं। मेडिकल का हब है, लेकिन प्राइवेट तौर पर 30 लाख के अनुसार कम से कम 4 हॉस्पिटल गुड़गांव में होने चाहिए। और मैं कहता हूं, जो हमारा एक हॉस्पिटल है, मैंने कहा था कि इसका बहुत जल्दी हम शिलान्यास करवाएंगे, सरकार बनने के बाद इसका बहुत जल्दी ही शिलान्यास करवाएंगे। गुड़गांव का बस स्टैंड बाहर इसको शिफ्ट करेंगे, उसकी ज़मीन हमने पहले दुआ रखी है। आइडेंटिफाई करके 4 मंडी बनवाएंगे, सब्जी मंडी गुड़गांव में, कि चारों कोणों पे सब्जी मंडी हो, और सफाई व्यवस्था की। जिस दिन मैं एमएलए बना, अगले ही दिन आदेश किए थे कि गुड़गांव में सफाई व्यवस्था ऐसी हो कि दिवाली तक गुड़गांव ठीक लगे। उसके बाद जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है कि सड़कों की रिपेयर होनी है, फुटपाथ अच्छे बनने हैं, ग्रीन बेल्ट अच्छी हो, ये हमारा 100 दिन का रोड मैप है। कल सभी अधिकारियों की मीटिंग लेके मैंने कहा कि आपका सहयोग भी चाहिए। फिलहाल पोल्यूशन का दौर है, अभी इन दिनों में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हमारे यहाँ पोल्यूशन की AQI 400 से ऊपर चली जाती है। कल अधिकारियों को कहा कि अकेले सरकार इसमें काम नहीं कर सकती, आमजन और ये मीडिया के लोग भी जब तक लोगों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे तब तक ये पोल्यूशन कम नहीं हो सकता। पॉलीथीन हरियाणा में बहुत सालों से बैन है, लेकिन हर दुकान पे पॉलीथीन बिकता है, बनता भी है कई जगह। तो मैंने कहा है कि भाई अफसर लॉबी जितनी है सब आप लोग छापे मारो, इनको बंद करो, लोगों को भी मोटिवेटेड करो कि भाई आप पॉलीथीन का दिवाली के दौरान आप इस्तेमाल कम करो, हमारा पॉल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। और जहाँ तक धूल उड़ने की बात है, थोड़े दिनों में हम ये जो हमारे स्लिप रोड है यहाँ टूटे हुए हैं उसमें धूल उड़ती है, सर्विस लाइन के साथ साथ मेन रोड पर भी किनारे पर मट्टी हो जाती है, उसका भी व्यवस्था कर रहे। 100 दिन में आपको बदलाव नजर आएगा। राव नरवीर सिंह जी ये कहते हैं कि दयालुता, दया दिखाना और न्याय करना एक साथ नहीं चल सकता। जैसे ही फुटपाथ खाली होंगे तो फिर एक आवाज़ उठती है कि गरीब तंग कर दिए, रेहड़ी पटरी वाले तंग कर दिए, और अगर नहीं उठाते हैं तो एंक्रोचमेंट का मुद्दा उठता है। राव नरवीर सिंह के पास क्या रोड मैप है जो तालमेल बिठा करके इस समस्या का समाधान करेंगे? एनक्रोचमेंट नरवीर सिंह ना अमीर की न गरीब की बर्दाश्त करेगा। मैंने एमएलए बनते हुक्म दिया था और आप देख कर बहुत सी रेडियां हट गई हैं। और अब मैंने कल मीटिंग में कमिश्नर पुलिस को ये कहा है कि यदि
नगर निगम, GMDA, हुड्डा, जो जिस चीज को खाली करवाता ग्रीन बेल्ट को, उसके बाद कब्जा हो जाए तो उस इलाके के SHO की ड्यूटी है। यदि उसमें दोबारा कब्जा होता तो SHO लाइन हाजिर हो, क्योंकि एक बार जो करिए DTP वो बार बार तो नहीं जाएगा, इतना बड़ा गुड़गांव है। तो SHO की जुरिस्डिक्शन में जो एरिया है, कहीं न कहीं पुलिस के कारण पनपता है। हाँ, पुलिस के कारण पनपता, पुलिस मंत्री लेती है। तो वो कमिश्नर पुलिस को कहा है कि उसकी देख रेख में इंस्पेक्टर की मोहर, इंस्पेक्टर जुम्मेवारी लेगा। और जहां तक मैं कह सकता हूं कि मुझे लगता है कि अब नहीं होगा, गरीब आदमी चाहे अमीर आदमी, इंक्रोचमेंट बिल्कुल नहीं होगा। राव नरवीर सिंह जी ये कहते हैं कि कल अधिकारियों की जो बैठक ली, तो मैं लोगों से जो फीडबैक आ रहा है कि भाई धाकड़ मंत्री ने धाक तो दिखा दी, धाक जमा करके बता भी दिया, अधिकारियों को चेतावनी भी दे दी, लेकिन काम तो आखिर अधिकारियों को ही करना है। जो डांट की जरूरत क्यों पड़ी? प्यार की जरूरत नहीं थी? प्यार दे सकते थे आप? नहीं, उन अफसरों को प्यार भी दूंगा जो काम करेंगे। और जो निकम्मापन इन लोगों ने पिछले 5 साल में मैंने देखा है गुड़गांव में, सिर्फ लूटने का काम किया है। लूट वाले को नरवीर सिंह बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने कहा है नरवीर सिंह रहेगा या आप लोग रहोगे, आज भी आपसे कह रहा हूँ, वो अधिकारी गुड़गांव में नहीं रहेगा जिसकी शिकायत मुझे मिलेगी। टाइम बाउंड काम होगा, नहीं होगा तो वो चलता बनेगा। शाबाशी भी देंगे जो आदमी काम करेगा गुड़गांव में, वो रहने लायक है, हम उसका स्वागत भी करेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। और सार्वजनिक मंचों पर सम्मान करवाऊंगा कि भाई ये अधिकारी है जिसने इस गुड़गांव का कुछ भला किया है। आपके बयान के बाद, आपकी मीटिंग्स के बाद जो है, ये आम लोग कह रहे हैं कि अगर अधिकारियों ने फिर भी भ्रष्टाचार किया, राव नरवीर सिंह कार्रवाई भी कर देंगे। लेकिन जो अतीत की बात कर रहे हैं, पिछले 10 साल की बात कर रहे हैं या 5 साल की बात कर रहे हैं, राव नरवीर सिंह वे अधिकारियों ने लूट लिया, तो सीधा सीधा एक अटैक नहीं आता? सरकार आपकी थी, भारतीय जनता पार्टी की थी, आप आलोचना कर रहे हैं कि अधिकारी लूट गए, नियुक्ति तो मनोहर लाल ने, नायब सैनी ने, उन्होंने ही तो की थी इन अधिकारियों की। मैं मानता हूं कि, लेकिन यहाँ कोई मिनिस्टर नहीं था, अधिकारी बेलगाम थे। उन MLO की भी अपनी पकड़ नहीं थी जो यहाँ काम करवा पाए। तो मेरा ये आकलन है कि गुड़गांव में बुरा हाल हुआ इन 5 सालों में। गुड़गांव कंक्रीट का जंगल बन गया, गुड़गांव में कूड़ा का जंगल बन गया। ये नरवीर सिंह नहीं कह रहा, ये आम जनता कह रही है, और आप भी कह रहे हो ये बात कि यह गुड़गांव में बुरा हाल हुआ। और अधिकारी की जहां तक बात है, मैंने कहूँ कि हमारी सरकार थी, जब नरवीर सिंह की NOC के नाम के पैसे अधिकारी ले लेते हैं तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार और मैं क्या सबूत दूंगा? आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा हुआ। और नगर निगम की अभी एक नया आदेश सरकार की तरफ से आया, नायब सैनी सरकार ने पहला काम संभालती कि नगर निकायों में अभी बैठकें होंगी शिकायत निवारण का। ये एक कदम उठाया सरकार की तरफ से, आदेश जारी हुए। तो क्या कहेंगे, नगर निगमों में, नगर निकायों में ज़्यादा समस्याएं रही है सबसे ज़्यादा? हाँ, नगर निगम में भी शिकायत है और डिपार्टमेंट में भी शिकायत है, और इनको ठीक करेंगे। हमारे गुड़गांव में नगर निगम में पैसे की कोई कमी नहीं है, जितना पैसा हम खर्च करना चाहे उतना कर सकते हैं, गुड़गांव के अच्छा रिकॉर्ड बना सकते हैं। लेकिन ये अपनी मनमर्जी से, क्योंकि 2 साल से तो यहाँ काउंसलर ही नहीं है, ना मेयर है, अधिकारी अपनी मनमर्जी करते हैं। एक तरफ से टाइल पाट दी, दूसरी तरफ लगा दी, कहीं इंग्लैंड पाट दी, दूसरी जगह लगा दी। सिर्फ बजट बनाते रहते हैं, उसका एस्टिमेट बना के पास कर लेते हैं, जैसे भगवान हो, खुदा हो। अपनी घर की बहिर काका लिखने वाली बात हो रही है। कोई मतलब इनको शर्म लिहाज ही नहीं, कोई दबाव इन पे रहा नहीं। अब एक एक चीज़ का हिसाब होगा, मॉनिटरिंग होगी। नरवीर सिंह यहाँ बैठा है, इसलिए कोई मुझे उम्मीद है कि गुड़गांव ठीक चलेगा। हम आपको रेवाड़ी से भी अलग मानकर नहीं चल रहे। आपका बूढ़पुर हाउस है, पुराना है, वो रेवाड़ी तक अब जाना होता है। जब हम देखते हैं जो परिवहन की जो सुविधाएं हैं वो बहुत पुअर है। यहाँ से गुड़गांव, रेवाड़ी, गुड़गांव, जयपुर जो दिल्ली से जाते हैं, जाम की एक समस्या बहुत आम हो रही है। पटौदी का रोड तो बनाया जा रहा है लेकिन वो अब तक पूरा नहीं हुआ है, बहुत धीमी गति से चल रहा है। एक RRTS का प्रोजेक्ट है, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, एक पिलर अभी तक नहीं बनाया है। हरियाणा सरकार उसको DPR को स्वीकृति दे चुकी है, केंद्र में वो पड़ी है। राव नरवीर सिंह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके क्या कर पाएंगे? मेरे पास मैंने आज ही सुबह सुबह अधिकारी बुलाए हैं RRTS के, और वो मुझे शायद कागज भी दे के गए, पेपर्स। और मैं, ये मनोहर लाल जी के पास महकमा है। हाँ, मनोहर लाल जी पास जब ही कह रहे हैं। हाँ, तो मैं, तो आपका तो याराना है ना? हाँ, नहीं, मैं उनके सरकार में मंत्री रहा हूँ। मेरी हमने राव इंद्रजीत से भी इस बारे में बात की थी, वो भी ये कह रहे हैं। अभी मैं मीटिंग बुलवाऊंगा जल्दी, दिवाली के फौरन बाद, और इस विषय को उठाएंगे और फिर आपको तारीख बता दूंगा कि इसमें कहाँ क्या दिक्कत है, कब इसका शिलान्यास कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है RRTS जल्दी शुरू होगी। अहीरवाल में 11 सीटें, हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं।
11 सीटों में से 10/11 बहुत बड़े अंक अर्जित किए हैं, मंत्री पद 2, राव नरवीर सिंह क्या कहेंगे? नहीं, मंत्री का तो एक कोटा होता है कि हर इलाके को हर जाति के हिसाब से। फरीदाबाद ज्यादा चला गया। हाँ, फरीदाबाद ज़्यादा चला गया, 3 चले गए, मैं मानता हूँ। लेकिन कई बार मजबूरियाँ राजनीतिक भी होती है, आप ये भी मान के चलो। लेकिन अभी बहुत पोस्टें होती है साहब सरकार में, कोई मंत्री परिषद बड़ी चीज़ नहीं है, कहीं चेयरमैन ही है, कहीं मेंबरशिप है, बहुत काम है। अब यूँ हम कहेंगे हमारे यहाँ तो HPSC के मेंबर भी हैं, SS बोर्ड के मेंबर भी होंगे, तो ऐसे बहुत से काम है। अभी चेयरमैन ही बनेगी सरकार में, ये लगेगा कि अहिरवाल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पूरा सरकार ने दिया है, ऐसी मेरी सोच है। मेरा अंतिम सवाल, जब आपको पोर्टफोलियो मिल जाएगा तब एक बार दोबारा आपसे इंटरव्यू करेंगे, जब आप विभाग को अपने को समझ लेंगे, आपने सोच रखा होगा क्या मिलेगा। लेकिन एक बात आ रही कि 2014 में जब राव नरवीर सिंह कैबिनेट मंत्री थे, उधर राव इंद्रजीत सिंह तो केंद्र में थे ही मंत्री, तो दोनों के बीच बड़ा लंबा टकराव चलता था, उसका नुकसान पूरे क्षेत्र को हुआ। अब की बार अहिरवाल से फिर 2 मंत्री हैं, दोनों मंत्रियों के जो राजनीतिक विचारधारा को देखते हैं, एक रामपुरा हाउस की विचारधारा कह देते हैं, एक बूढ़पुर हाउस की विचारधारा कह देते हैं, क्या इस टकराव को टालने का प्रयास रहेगा इस बार? देखो, जब जहाँ तक विकास की बात है, मुझे नहीं पता कि कौन सा सरकार मुझे महकमा देगी। जो भी महकमा देगी, मैं कभी मांगा नहीं, ईमानदारी से आप समझो तो, जो महकमा देगी उसमें काम करेंगे। और टकराव की बात तो ये है कि मैंने पिछली बार मेरे पास PWD BNR था, मैंने हरियाणा के किसी गांव में भी पक्षपात नहीं किया, अहिरवाल के सब क्षेत्रों में। मेरे बिमला चौधरी पटौदी से विधायक रहेगी, आज तक ना मेरे घर पे आई है, ना मेरे चंडीगढ़ दफ्तर में आई है, पता कर लेना, अब मौजूदा विधायक हैं। मैंने 400 करोड़ रुपए के विकास के काम पटौदी में किए। मैं पक्षपात करता तो वो दूसरे पक्ष की महिला हैं, विधायक हैं, आज भी विधायक हैं। जब मेरे को मौका मिलता है तो मैं इसमें राजनीति। लेकिन पार्षदों की बस तो आप भर के ले गए थे, टकराव तो था राजनीतिक स्तर पर। मैं क्या कह रहा हूँ, जहां तक विकास की बात है तो विकास समुचित जो मेरे से हो सकेगा होगा। जहां तक राजनीतिक टकराव की बात है तो वो रहेगा। भाई, हर आदमी राजनीति में अपना वर्चस्व जिंदा रखना चाहता, वो भी रखेंगे, मैं भी रखूंगा। लेकिन विकास के मामले में मेरी तरफ से ये कमी नहीं आएगी कि ये उसका आदमी, ये उसका आदमी, ऐसा कभी नहीं करूंगा, ना पहले किया है ना आगे करूंगा। हाँ, जहां तक राजनीतिक वर्चस्व की बात है तो जहां कहीं मेयर का चुनाव है, कहीं चेयरमैन का चुनाव, वो राजनीतिक लड़ाइयाँ होती रही हैं, होती रहेंगी। आपने राव नरवीर सिंह को सुना, वो क्या कहते हैं देसी भाषा में, खड़तल बात अपनी खरी खरी कही। राजनीतिक रूप से टकराव जारी रहेगा, वो टकराव भी नहीं कह सकते, वर्चस्व की लड़ाई जारी रहेगी। इनकी अपनी राजनीति है, राव इंद्रजीत की अपनी राजनीति है, लेकिन डेवलपमेंट की जहाँ तक बात होगी वहाँ राव नरवीर सिंह और आरती राव एक साथ कदम ताल करते नजर आएंगे, ऐसा इन्होंने भरोसा जताया है। धन्यवाद राव साहब आपका।